रमज़ान की आमद है, हर तरफ जो है मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। तो आज रेसिपी करिस किचन में क्या मज़ेदार सा लेकर आई हूँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केचप बन रहा है आज रमज़ान से रिलेटेड, जो कि आप घर में बना सकते हैं। टमाटर सस्ते हुए हैं, सो आप इसे घर में बना लें और हेल्दी वे से आप अपने घर वालों को, चाहे वो आप समोसे हों, कचौरियाँ हों, चाहे रोल्स हों, उनके साथ आप इसे खा सकते हैं। महँगे-महँगे ब्रांड्स को छोड़कर आप घर में बना सकते हैं 1.5 किलो 1 एंड हाफ केजी से अच्छी सी टमाटो केचप घर में। आपने लेने हैं टमाटर और उनको अच्छे से धोकर वॉश करके उसके बाद आपने कुछ इस तरह से उसे कट कर लेना है। छोटे बड़े साइज़ के किसी भी पीसेस में जो है वो साइज़ के जो पीसेस है वो आप कट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको जी अब आप बगैर पानी ऐड किए, इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, बस धो लीजिएगा पहले से, उसके बाद काट लीजिएगा। काट के किसी भी कढ़ाई में, पैन में आप इसे डाल दीजिएगा। सिंपली आपने हल्की आंच रखनी है, गैस ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे। हल्की सी स्टीम आना शुरू हो इसके अंदर, तो अब आप ये देख सकते हैं बस 1 से 2 मिनट गुजरे हैं और इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये है प्याज। जब एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको काट लीजिएगा और उसके अंदर आपने यानी शामिल जो चीज़ें करनी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज हो गया, उसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़े साइज़ की दालचीनी का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फिर कड़वाहट हो जाती है। उसके बाद 2 अदद ये मैंने लिए हैं जो रेड बटन, ये जिसे कहते हैं साबित जो मिर्च होती है वो, साथ में 7 से 8 जो है वो देसी लहसुन के जवे लिए हैं। आप चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 4 बड़े साइज़ के अगर लहसुन के जवे ले रहे हैं तो 4 से 5 कर लीजिएगा और 2 अदद लौंग। ये तमाम चीज़ें आपने एज़ इट इज़ इसके अंदर शामिल कर देनी है। जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी रखिएगा। हाँ, मिर्च की मिकदार आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। टमाटर जो आपने गैस पे रखे हुए हैं, याद रहे कि जो आँच है वो बिल्कुल हल्की से दरमियानी होनी चाहिए, तेज़ आँच पे इसे कुक नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए आप ये देख सकते हैं टमाटर ने अपना पानी तकरीबन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। वो बिल्कुल सॉफ्ट होना ये स्टार्ट हो गए हैं। टमाटर पहले थोड़े सॉफ्ट कर लिए, उसके बाद मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। ये देख सकते हैं अब टमाटर अपने पानी में ये गल रहा है। अगर आपको टमाटर जो है थोड़े सख्त हों तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा-सा जो आधा कप के करीब पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसे कवर करके चाहें तो ढक्कन लगाकर आप इसे छोड़ दें तो तकरीबन 30 मिनट्स गुजरेंगे और ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये डन हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसे ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था एग्जैक्ट 25 टू 30 मिनट, यानी 25 से 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। जब इस तरह से ये बिल्कुल गल चुके होंगे टमाटर और इनका बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा, कुछ इस तरह का पेस्ट, जिस तरह से मसाला बनाया जाता है जिस तरह से पेस्ट बन जाएगा टमाटरों का और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ, और तभी आपने क्या करना है, इसको आप थोड़ा ठंडा कर लेना है। चूल्हे से उतार लीजिएगा और इसको ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है और एक इस तरह से बड़ी सी आपने जो छलनी ले लीजिएगा और उसमें इसको छान लेना है। चाहें तो जिस बर्तन में ऐड करना चाह रहे हैं उसी में डायरेक्ट छान लें ताकि ईज़ी हो, ज़्यादा बर्तन जो है आपको वेस्ट ना करने पड़े। सो आप इसी तरह से चम्मच जो है वो चलाते जाएँगे ताकि छलनी से जो है वो आसानी से जो है वो आप इसको जो है वो इसका जो गूदा है वो अलग हो जाएगा। जो इसके अंदर चीज़ें शामिल की हैं वो और थोड़ा-सा गूदा रह जाएगा, बाकी तो ये कुछ इस तरह से पेस्ट रह जाएगा। जिसे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये टमाटर की प्यूरी सी बच गई है, आप इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा, फेंकिएगा मत और इसे यूज़ कर लीजिएगा। और कुछ इस तरह का पल्प जो था ना वो मैंने छान लिया और इसे उसी पैन में अच्छे से जो है वो ऐड कर दिया जिसमें मैंने निकाला ये सारा। उसके बाद अब आपने क्या किया है, इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। अगेन गैस ऑन करेंगे और इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास से 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। अच्छा, टमाटर बहुत ज़्यादा कच्चे हों तो आप इसको अच्छे से पहले पका लीजिएगा और उसके बाद जो है तब आपने इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड करनी हैं। अच्छा, इसके अंदर शामिल करना है नमक। इस स्टेज पे नमक शामिल कीजिएगा, 1 छोटी चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं या 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि पहले भी आपने 2 गोल मिर्चें ऐड की हों तो आप जब मिर्च की मिकदार ऊपर नीचे मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो चिली सॉस की तरफ चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको धीरे धीरे पकाना शुरू करना है। अभी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें डलेंगी और उसके बाद आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है। ख़राब ना हो, लंबे अरसे तक चले, महीना 1.5 महीना चले, तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा सिरका। आप इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर
और उसके बाद अब आपने इसको पकाना स्टार्ट करना है। हल्की आंच पे धीरे-धीरे पकाएँगे। टमाटर अगर लाल हों तो इसके अंदर जो है बिल्कुल ऐड करने की कोई कलर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर टमाटर थोड़े कच्चे थे आपके तो फिर आप इसके अंदर जो है 1 से 2 जो है वो ड्रॉप जो है वो आप कलर के फूड कलर के रेड वाले के ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसको चेक कर लूँगी कि क्या ये केचप बन के रेडी हुआ है कि नहीं, या इसमें अभी भी पानी है। इसको मज़ीद पकाऊँगी 2 से 3 मिनट। तो जी गाइस, अब आप में ये देख सकते हैं बिल्कुल ये थिकन हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये, एक साफ़ प्लेट लें, उस पे डालें। अगर ये नीचे की तरफ आते हुए कुछ इस तरह से रनी हो, लेकिन नीचे थोड़ा-सा आपको पानी नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर पानी है। सो आपने इसको मज़ीद पकाना है। इसको हल्का-हल्का मुझे पानी नज़र आ रहा था, इसको मज़ीद पकाऊँगी ताकि जो है वो अच्छे से इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो आपने मज़ीद इसको 5 मिनट मैं इसे पका रही हूँ ताकि इसके अंदर जो पानी है उसकी मिकदार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पानी होना ही नहीं चाहिए। अगर पानी होगा तो आपका केचप बनेगा भी नहीं, उसका जायका भी नहीं होगा और उसके अलावा ख़राब भी बहुत जल्द हो जाएगा। सो इसको अब पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे, इसको मज़ीद चेक कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, अब प्लेट में डाला तो नीचे पानी नहीं था, इसका मतलब है परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसको डालेंगे, निकालेंगे किसी बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर आप इसे बॉटल में भर सकते हैं। बॉटल ड्राई होनी चाहिए जिसमें आप भरेंगे, और इसके अलावा आप जिस भी जार में रखेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, खुश्क हो, ताकि उसके अंदर कोई नमी हो तो ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे किसी ऐसे बर्तन में, किसी ऐसे जार में सेव करें जो बिल्कुल ड्राई हो, उसके अंदर पानी वगैरह ना हो। ज़्यादा आप जो है बस किसी ऐसे शीशे की बॉटल में सेव कर लीजिएगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे शीशे की बॉटल में सेव कर लें कुछ इस तरह से, और इस तरह से आप इसे लंबे अरसे तक तकरीबन 1 से डेढ़ महीना चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और उससे क्या होगा कि आपकी जो केचप है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और आप इसे जो है वो जितने मर्ज़ी स्नैक्स के साथ जो है इसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में बनाकर इसको रख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वॉच मी लेटर पे लगा लीजिएगा। रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों से रिलेटेड मज़े-मज़े की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक भी देना है, और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे। साथ में आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।